सूरज चांद रहेगा, सुशांत तेरा नाम रहेगा। न्याय दो भाई न्याय दो, सुशांत को न्याय दो, न्याय दो भाई न्याय दो, सुशांत को न्याय दो। सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर ने एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए अब उनके सिस्टर सामने आ चुकी है। और श्वेता सिंह कीर्ति जो फिलहाल कहा जा रहा है कि भारत दौरे में है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ वो बात कर रही हैं और इसी के बीच उन्होंने सुशांत के न्याय के लिए सीबीआई के सामने एक बहुत बड़ी मांग रखी है और दूसरी तरफ सुशांत के फैन से भी बड़ी अपील करी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इतनी सारी चीजें सामने आने के बावजूद आज तक सीबीआई ने क्यों कुछ नहीं बोला। कमरे की चाबी गायब थी, सुशांत समझ गए थे, जान गए थे या फिर उनको एहसास हो गया था कुछ होने वाला है। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने बहुत सारी बातें बताई हैं। हाल ही में उन्होंने एक यूट्यूबर से बात करी और क्या बताया आप इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जो भारत दौरे में है, दावा ये होता है कि उन्होंने अभी रणवीर अहलुवालिया के कहा जा रहा है कि यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बहुत बड़ी बात बोली है सुशांत केस को लेकर। आपको बताएं, हमने वो बातें पॉइंट्स में लिखी हैं कि सुशांत की सिस्टर ने क्या क्या बात वहाँ पर रखी है। आपको पहले तो बता दिया जाए कि सुशांत के सिस्टर जो श्वेता सिंह कीर्ति हैं, उन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च करी है पेन नाम की। आपने उसके बारे में तो जाना ही होगा, पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बताया कि सुशांत को एहसास हो गया था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। जी हाँ, सुशांत को ये एहसास कब हुआ आपको ये भी बता दिया जाए कि श्वेता सिंह कीर्ति जो है उन्होंने ये बताया कि सुशांत को जब ये एहसास हुआ कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मीतू दी जो कहा जा रहा है कि रिया के जाने के बाद सुशांत के घर पर सुशांत के साथ रहने आई थी, उनको 12 तारीख को अपने घर जाने के लिए बोल दिया। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, जैसे श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया कि जो मीतू दी थी उनको सुशांत ने 12 तारीख को अपने घर से भेज दिया कि आप अपने घर जाइए, क्योंकि सुशांत को एहसास हो रहा था कुछ होने वाला है गलत, और इसीलिए उन्होंने अपने सिस्टर की जान बचाई, क्योंकि सुशांत को ये पता लग गया था कि कोई ना कोई यहाँ आएगा और कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगली बात जो श्वेता सिंह कीर्ति उन्होंने ये बताया कि दिशा केस होने के बाद सुशांत जो थे वो रेस्टलेस हो गए थे। कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे मन ही मन में और बहुत सारी चीज़ें सुशांत छुपा रहे थे हम सब से। बहुत सारी चीज़ें जो सुशांत जान चुके थे दिशा केस होने के बाद, और इन सारी बातों को सामने रखते हुए कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने यह बताया कि सुशांत सिंह राजपूत समझ गए थे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी अब, और इसीलिए उन्होंने कई सारी बातें हमसे भी शेयर नहीं करी है। इसके बाद अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि सुशांत के वो रूम की जो बेडरूम में सुशांत थे जहाँ पर मिले थे, वहाँ की कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी गायब कैसे हो गई। सुशांत तो कमरा लॉक ही नहीं करते थे कभी। और कहा जाता है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने डिटेल में बताया कि जब हमने उस घर की चाबी जो ओनर थे उनको हैंडओवर करी, जब अपने उस घर की चाबी जहाँ पर सुशांत रहा करते थे उस फ्लैट की चाबी जो ओनर को दी, तो ओनर ने कहा भैया इस कमरे की चाबी मिसिंग है। जब हमने ये किराए पे मकान दिया था सुशांत को, तब हमने सारे कमरों की चाबी दी थी, पर ये कमरे की चाबी नहीं है। इसका मतलब क्या, उस कमरे की चाबी आज तक नहीं मिली है। वो कमरे की चाबी कहाँ मिस हो गई? क्या घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर्स ने ही कुछ किया था? क्या घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर्स ने ही चाबी को खो दिया? क्योंकि श्वेता सिंह कीर्ति ने साफ साफ बोला है कि सुशांत स्पिरिचुअल पर्सन थे, वो कभी भी अपना दरवाज़ा बंद करके नहीं सोते थे। तो वो दरवाज़ा कैसे लॉक हुआ, कैसे उस कमरे की चाबी खो गई, कैसे उस कमरे को बंद पाया गया, और कैसे सुशांत सिंह राजपूत को ये बोल दिया गया कि सुशांत तो लटके पाए गए थे, जबकि बेड और पंखे की हाइट उतनी थी नहीं जहां पर वो लटक सके, क्योंकि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर बताई जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने और एक बहुत बड़ी बात बोली कि सीबीआई के सामने सबको एक साथ एक टाइम पर आना होगा, और ये कहीं ना कहीं मांग रखनी पड़ेगी सीबीआई से कि एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि उस रात क्या हुआ था,
क्या हुआ उनके भाई के साथ, और साथ में इन्होंने देश में सीबीआई के साथ साथ बड़े बड़े नेता जो हैं उनसे भी मांग करी है कि इस पूरे मामले में जो सच है उसको सामने रखा जाए, क्योंकि 3.5 साल होने के बावजूद आज भी ये मामला पेंडिंग है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद आज एक बहन अपने भाई के लिए न्याय मांग रही है। आपको बता दिया जाए, जब सुशांत केस हुआ था तब हमने जिया खान की मदर राबिया खान जी को न्याय मांगते हुए देखा था, सुना था, उनके कई सारे इंटरव्यू निकल के आए थे। पर आज हमको 3.5 साल लगभग हो चुके हैं सुशांत केस को देखते हुए, और 3.5 साल के बाद भी आज उनके सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जो है वो न्याय मांग रही है। और आज भी उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके भाई को जरूर न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप सोचिए, इतनी सारी बातें इन्होंने अभी बात करी है यूट्यूबर से, वहाँ पर रखी है। और आपको बता दिया जाए, उन्होंने कई और लोगों से बात करी है जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी इस पूरे मामले को लेकर, उनको क्या क्या इस पूरे मामले के बारे में पता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद उनको भी ना पता हो। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनको उन्होंने परिवार का नाम दिया और बोला ये वो फैन नहीं है, उनको भी दर्द हुआ सुशांत के जाने के बाद, वो परिवार के सदस्य हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाए, सुशांत के वही परिवार ने, मतलब वही सुशांत के फैंस जिनको हम परिवार बोल रहे हैं आज, एसएसआर वॉरियर, एसएसआरियन ने सुशांत केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने लाकर रखी थी। जैसे कि एम्बुलेंस वहाँ कितनी आई थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर श्वेता सिंह कीर्ति ने बोला कि उस दिन वहाँ के कैमरे क्यों बंद थे, यहाँ तक कि सिर्फ वही सोसाइटी नहीं, आसपास की सोसाइटी के भी कैमरे बंद हो गए थे। मतलब कोई वहाँ आए तो पता ही ना लगे कहाँ चला गया। नीचे बिना रजिस्टर में कहा जा रहा है कि लिखे हुए कोई एंट्री कैसे कर सकता है इतने महंगे फ्लैट में जिसका किराया 4.5 लाख रुपए हो, वहाँ पर बिना एंट्री करे हुए लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं क्या? कई सारे ऐसे सवाल रखे गए। पर इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि वहाँ कितनी एम्बुलेंस आई। उस घर को उस दिन एक पिकनिक स्पॉट की तरीके देखा जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, मिस्ट्री गर्ल आ रही है, मिस्ट्री मैन आ रहे हैं, कई सारे लोग वहाँ पर आए और चले गए। इसी के बीच कई लोग जेब में सामान रखते हुए दिखाई दिए। अब वो कौन थे, मैकेनिक जैसे लोग लग रहे थे, वो के कोई नहीं जानता। एम्बुलेंस के ड्राइवर पर भी सवाल उठे थे, एम्बुलेंस कौन से हॉस्पिटल पर लेके जानी थी और कौन से पे चली गई, स्ट्रेचर की हाइट क्यों बड़ी थी, क्यों 2 बॉडी की बात हो रही थी। ये कई सवाल हैं जिसको लेकर अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी चर्चा हुई थी। और इन्हीं सवालों को देखा जाए तो कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर नीलेश ओझा जी के सामने बातें रखी गई, बातें की गई, तो कहा जाता है कि वहाँ पर भी कई सारे सुशांत के फैंस पहुँचे। एक महिला थी जिन्होंने दावा करा कि सुशांत के साथ किसी और की भी डेथ हुई थी। कौन था वो नेपाली बच्चा, अब कोई नहीं जानता। ऐसे सवाल उठे थे। अब एक्चुअली में सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं, पर क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में क्या हुआ होगा, ये तो आने वाले टाइम में जब सीबीआई इस पूरे मामले में फाइनल स्टेटमेंट अपना जारी करेगी तभी पता लगेगा। पर हम चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उनके साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।